अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? और रमज़ान तो बहुत तेज़ी से बस ख़त्म होने की तरफ आ गया। आखिरी अशरा आपको पता है स्टार्ट हो गया ताकरातें। और इसमें तो इबादत जो है वो ज़्यादा ही अल्लाह ताला कबूल करता है। और हमें भी ज़्यादा ही इबादत करनी चाहिए, जितनी इबादत कर सकते हैं। बस ये आखिरी अशरा है, हम करें तो। अब मैंने जो है अफ्तार पार्टी करी हुई थी, 21वीं शब भी थी उस दिन, और अपनी बहनों को बुलाया हुआ था। तो अब क्योंकि मैं गैस का भी यहाँ पे इशू है और फिर शुरू के रमज़ान भी मैं बुला नहीं सकी, तो मैंने सोचा कि अब मैं बुला लूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मीठा बना के रख रही थी। मीठे में ट्राइफल बनता है, बनाया मैंने। और जो है सबसे पहले मैंने सोचा क्योंकि इसको ठंडा भी होना होता है, बाकी चीज़ों का तो मसला नहीं होता। तो बस ये कि मैं सुबह ही उठ गई थी, 11 बजे उठ गई थी, और ये मैंने सारा घर वर समेटा। आपको पता है दावत करो तो पूरे 3 दिन लग जाते हैं। एक दिन पहले बर्तन निकालो, समेटो, सारा करो। दूसरे दिन भी सारा पकाओ, सौदे का भी सारा देखना होता है कि क्या है आपके पास क्या नहीं है। तो ये ट्रैफल मैंने जो बनाया था इसमें मैंने जेली डाली थी, और जेली मैंने बहुत टाइम के बाद बनाई है। मेरे ख्याल से 7-8 साल के बाद बनाई होगी। और बचपन में मैं बहुत जेली बनाती थी। जब मैंने बनाई तो मुझे इसकी खुशबू इतनी अच्छी लगी। ये सिंपल पानी को गर्म करके बस उसका जेली का पैकेट डालना होता है। स्ट्रॉबेरी जैम जेली थी जो मैंने बनाई थी। तो बस ये जेली बना के मैंने क्यूब्स की सूरत में ना एक दिन पहले ही फ्रीज़ कर दी थी, फ़ौरन जैसे ही रोज़ा खोला था। क्योंकि गैस आ रही थी, मुझे ये था कि ठंडी भी हो जाएगी तो दूसरे दिन मैं आसानी से इसको उसमें डाल दूँगी। और ये मैंने कस्टर्ड भी बना लिया था, और इधर ये भी मैंने एक दिन पहले ही करा था। मैंने मंदी स्टाइल का ना चिकन ब्रोस्ट बनाया था, और साथ में मैंने राइस बनाए थे, उसके ऊपर मैंने ये रखे थे। तो ये मैंने दही ली थी, इसमें मैंने 2 नींबू डाले थे, और ये बहुत बहुत ज़बरदस्त बना था। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और 2 मैंने हरी मिर्चें ना मोटी मोटी ऐसी चाकू बट्टे में कूट के ना ये डाली थी मैंने इसमें। और लेमन जूस डाल के दही में ना मैंने सारे मसाले जो है ना डाले थे, और थोड़ा सा मैंने इसमें ना ऑरेंज फूड कलर डाला था। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। लहसुन अदरक डाला था, पूरा एक कंटेनर मेरा पूरे रमज़ान चला है। एक और मैंने पीस के रखा हुआ है। थोड़ा सा मैंने इसमें ना गरम मसाला डाला था। और ये जो है मैंने सारी चीज़ें जो है लगा के एक दिन पहले ही मैंने करके, और एक पूरा पैकेट मैंने टिक्का मसाले का डाला था। और मैंने एक दिन पहले मैरिनेट करके रख दी थी, और इसको स्टीम दिया था, और स्टीम दे के फिर मैंने इसको फ्राई करा था। और चावल इसके मैंने अलग से पकाए थे, और साथ में मैंने वेजिटेबल्स इसी मसाले में डाल के ना मैंने वेजिटेबल्स को, इसी मसाला जो बच जाता है उसको मैंने स्टीम कर लिया था। तो ये बहुत ही मज़े का बना था। ये साबुत देखें चिकन थी। आज का मेरा व्लॉग भी थोड़ा सा लंबा ही हो गया, हालांकि इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड करा है ताकि कम टाइम में आप लोग ये रेसिपी देख सकें। और एंड में मुझे पता चला, याद आया कि मैंने कट तो लगाया नहीं चिकन में। तो मैं मसाला लगा रही थी, तो लगाते लगाते मैंने फटाफट जो है ना इसमें सब में कट लगाए चिकन में। ये छोटे छोटे काम मैंने सारे एक दिन पहले कर लिए थे। और जिस दिन दावत होती है आपको पता है उस दिन तो पूरा दिन कुकिंग का लग जाता है। और कल मेरी यहाँ दावत थी, इफ्तार पार्टी, और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज मैंने सारा दिन बर्तन जितने निकाले थे सारे समेटे, सारे रखे। पूरा घर जैसे वो हो जाता है, पूरा घर वापस अपनी हालत में लाने के लिए 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो बस ये मेरे पास घर में बिस्किट रखे हुए थे, ग्लूको बिस्किट थे, वही मैंने इसमें डाल दिए और जेलीज डाल दी थी। और मैंने सिंपल तरीके से मैंने सोचा कि जो जो घर में है, उसमें मैं ये ट्राइफल बना लूँ। और मैंने ऊपर से किशमिश भी थी, वो भी डाली थी इसमें। मैंने बादाम और पिस्ते भी बारीक काट के डाले थे। तो ये बहुत ही मज़े का ट्रैफल बना था, ठंडा ठंडा। कि रोज़ा खोला है, रोज़ा खोल के मेरे बच्चों ने तो खाया ही नहीं, और सैरी में कह रहे हैं कि मामा वो आपने ट्रैफल भी तो बनाया था, वो कहाँ है? वो जबकि फ्रिज में रखा हुआ था। फिर मैं गई जल्दी से लेकर आई, मैंने बच्चों को बाउल में डाल के दिए। मैंने कहा अब सैरी में खा लेंगे। मैंने कहा लो थोड़ा थोड़ा सा खा लो, ये ख़त्म करो तुम लोग खा के, क्योंकि दूसरे दिन तो सबका रोज़ा होता है, फिर कोई खाता ही नहीं है। फिर फ्रिज में चीज़ें रखो तो वो ख़राब भी हो जाती हैं। तो समझे सैरी में बचा हुआ बच्चों ने खाया, थोड़ा सा मैंने खाया, थोड़ा सा मेरे हस्बैंड ने खाया, तो ये ख़त्म हो गया। बस जो भी चीज़ मैं बनाती हूँ मुझे होता है कि खा ली जाए, ज़ाया ना हो। अगर ज़्यादा ज़रा ये भी होता है कि ज़्यादा भी हो जाता है तो मैं हेल्पर वगैरह को दे देती हूँ कि किसी के मुँह पड़ जाए, कोई चीज़ ज़ाया ना हो। तो बस ये सारा मैंने ऊपर से डाल दिया था। ये मैंने एक दिन पहले बना लिया था, फ्रिज में रख दिया था बना कर ना। और असेंबल मैंने उसी दिन करा था जिस दिन अफ्तार पार्टी थी।
ये ओरियो बिस्किट थे, मैंने साइड्स पे से ओरियो बिस्किट डाल दिए थे, अंदर मैंने ग्लूको बिस्किट डाले थे, किशमिश डाली थी, बादाम डाले थे, पिस्ते, जेलीज, तो ये बहुत मज़े का बना था। एक तो अफ्तार में ये भी बड़ा मसला होता है कि बहुत 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 कम टाइम होता है। मुझे तो इतना ज़्यादा वो हो गई थी मैं कि समझे मैं 12 बजे की खड़ी हुई थी और रोज़े तक मैं किचन में ही खड़ी हुई थी। ये मैंने खजूरें जल्दी जल्दी इसमें से इसके सीड निकाल के ना, इसमें मैंने बादाम पिस्ते बारीक बारीक काट के डाल के और टॉपर्स लगा दिए थे जो प्लेटर में लेके आई थी। तो उस प्लेटर में मैंने खजूरों को डेकोरेट करा, थोड़ा सा मैंने ऊपर वर्क लगाया, मुझे बहुत पसंद है इस तरह कोई पार्टी वगैरह हो तो खजूरों पे वर्क लगा हुआ हो। आप लोग भी, आपके घर आए कोई अफ्तार पार्टी वगैरह हो तो आप लोग भी ये टिप ले सकते हैं मुझसे। चीज़ जो है ना थोड़ी सी डेकोरेट हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छी लगती है और प्रेजेंटेशन भी चीज़ की अच्छी होनी चाहिए। मुझे तो बस यही होता है, तो मैंने ये वर्क लगा दिए थे, उससे बहुत खूबसूरत लुक आ रहा था प्लेट का, क्योंकि प्लेट गोल्डन और वाइट थी। ऊपर से ये खजूरों का जो कलर होता है वो डार्क ब्लैक ब्लैक ज़रा ब्राउन ब्राउन, और उस पे ये सिल्वर टच भी मैंने दे दिया था ना, मुझे ये था गोल्डन है तो सिल्वर टच हो, तो सिल्वर टच के लिए मैंने जो है ना ये वर्क लगाया था। ये बहुत मतलब लोग ऐसे कि दूसरी टेक्निक्स करते हैं, कुछ लोग वो डाल देते हैं, क्रीम डाल देते हैं, कुछ पूरा बादाम रख देते हैं। अच्छा, पूरा बादाम वगैरह रखो ना तो खाने में मसला होता है, उसको चबाते रहो बैठकर। तो मैं जो ना छुरी से बारीक बारीक काट के ना चूरा टाइप का डाल देती हूँ, मोटा मोटा, ज़रा वो खाते हैं तो वो अच्छा भी लगता है। ये देखिए मेरी प्लेट तैयार हो गई। टॉपर्स जो मैंने मंगाए थे ना, जहाँ का मैंने आपको बताया था कि बहुत अच्छे हैं वहाँ के, ये देखिए ज़रा। बस ये कि अफ्तारी में ये होता है छोटे छोटे इतने सारे काम हो जाते हैं, इतने सारे काम हो जाते हैं। मैंने बड़ी वाली हरी मिर्चें मंगाई थी और मैंने आलू का जो भुर्ता, अच्छा कुछ लोग आलू का भुर्ता कहते हैं, कुछ लोग आलू का भरता कहते हैं। मेरी सास जो है ना भरता कहती थी और मेरे हस्बैंड भी भरता कहते थे, लेकिन हमारी अम्मी जो है भुर्ता कहती थी। तो मैंने तो वही अपने बच्चों को आदत डाली है आलू का भुर्ता, और मैंने अपने हस्बैंड को भी कह के ना ज़रा उनकी भी आदत चेंज करा दी कि भरता क्या होता है, भरता क्या होता है। तो मैं तो भुट्टा ही बोलती हूँ, अब यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने भी जो है भुट्टा ही बोलना शुरू कर दिया है। वो भी आलू का भुट्टा कहते हैं, क्योंकि जब वो भरता कहते हैं तो मैं लाजमी उनको टोकती हूँ कि भरता क्या होता है। तो ये मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें मंगाई थी। आलू के भुट्टे में मैंने क्या करा था, नमक और पिसी मिर्च, जीरा और ये कुटी मिर्च डाल के ना, ये मैंने मुँह इसके अंदर से इसके मिर्चों के सीड निकाल लिए थे, और ये चमचे की मदद से ना मैंने ये सारा इसके अंदर डाल दिया था और उसको मैंने बेसन में डिप करके फ्राई करी थी। तो बहुत मज़े की बनी थी। और अच्छा वो भी डालते हैं लोग, ज़ीरा पाउडर वगैरह भी डालते हैं और आमचूर वगैरह, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना ये सब चीज़ें नहीं खाते, या ये वाली तो खा लेते हैं आलू के भुर्ते वाली। तो बस मैंने 5-6 बनाई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मुख्तलिफ़ तरह की ना जैसे फ्राई आइटम होते हैं, पकौड़े थे आलू वाले और पालक वाले पकौड़े भी थे, तो उसमें मैंने मिर्चों वाले भी बनाए थे। मुझे ये था 2-3 तरह के हों। अच्छा, अब स्टेप बाय स्टेप मैं सारे काम कर रही थी। ये देखिए मैंने पूरी 6 हरी मिर्चें तैयार करके और इसको अलग रख दी थी, क्योंकि ये तो रोज़े से पहले ही फ्राई होती है, तो मैंने सोचा था कि मैं 6 बजे के बाद ना सारा फ्राई का काम शुरू करूँगी। अब ये तो मैं स्पैगेटी बना रही थी, इसके लिए मैंने स्पैगेटी भी जो है ना 1 दिन पहले उबाल के रख दी थी, क्योंकि मुझे था रोज़े का टाइम मैं क्या-क्या काम करूँगी। ये मैंने सारी सब्जियाँ डाल ली थी, लहसुन को सौते करके, और इसमें वही चिकन डाली थी, चिकन मैंने बना ली थी फटाफट, और सारा सब्जियां डाल के, और वही सोया सॉस, चिल्ली सॉस, एंड में मैंने केचप डाल के इसको डिश आउट कर लिया था। और अफ्तारी में तो ये होता है कि बहुत कम टाइम होता है, तो कम टाइम में हमें ना सारा काम करना होता है। और दिनों में तो वैसे यही होता था, दावत होती कुछ होती हूँ 1 घंटे पहले फारिग हो जाती हूँ पका के सब कुछ। लेकिन कल तो ऐसा हुआ था कि बिल्कुल समझे रोज़े का टाइम हो गया था और मैं बस स्पीड में करती फिर रही थी कि शरबत भी बनाना है, ये भी करना है, निकालना होता है फ्रिज से, सब रखना होता है। तो ये होता है इसका। ये मैंने केचप डाल लिया था और स्पेगेटी डाल ली थी इसमें मैंने, और ये मैंने इसको ना डिश आउट कर दिया था। बस डिश आउट करके ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल दिया था और थोड़ी सी हरी प्याज डाल दी थी। तो स्पेगेटी बनाई थी। मुझे होता है कि बच्चे भी शौक से खाते हैं और एक डिश भी हो जाती है। ये देखिए मैंने इस तरह से ऊपर से हरा धनिया और हरी प्याज डाल के और इसको मैंने फ्रिज पे रख दी थी। हालांकि मुझे सब गर्म ही पसंद है, मुझे ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद।
अब मैंने इधर शरबत की बारी लगाई, स्पैगेटी बना के फ्रिज में रख दी थी। समझे 3 बजे गैस आई है जो, उससे पहले से ही मैं तो खड़ी हुई थी, 11 बजे ही मैं तो उठ के खड़ी हो गई थी। ये देखिए वो साबुत चिकन मैंने इस तरह थोड़ा सा ऑयल डाल के ना और उसको जो है मैंने पकने रख दिया था स्टीम में। और ये जो उसका मसाला बचा था, इसी मसाले में मैंने आलू मोटे मोटे काट के डाले थे और ये हरी मिर्चें चीरा लगा के डाल दी थी। दो मैंने टमाटर मोटे मोटे काटे थे और ये आलू मैंने छिलकों के साथ करे थे। और एक प्याज जो है ना मैंने मोटी मोटी काट के जैसे डलती है वो मैंने डाल दी थी इसमें ना। और इसी मसाले में जो जो मैंने ब्रोस्ट सा जो बना रही थी चिकन का, ये देखे मैंने प्याज भी डाल के और इसको मैंने एक पतीली में ना हल्के उस पर थोड़ा सा बस स्टीम कर लिया था। समझे हल्का सा पानी डाल के ना, आधा कप पानी डाल के मैंने करा था। उससे ये था कि हल्के चूल्हे पे ये, क्योंकि आलू जो थे गलने में टाइम लगता है तो ये मैंने इसको ऐसे गला लिया था। अब इधर मैंने चने दही बड़े बनाए थे, वही मेरी रेसिपी है चने दही बड़ों की जो सबकी होती है। इसमें मैंने दही बड़ों की अलग से डिश बनाई थी और चनों की अलग से डिश बनाई थी। और वैसे मैं अपने घर के लिए बनाती हूँ तो एक ही जगह बना लेती हूँ, दोनों चीज़ें मिक्स करके बच्चे एक ही जगह से खा लेते हैं। लेकिन क्योंकि दावत थी, बहनोई वगैरह आ रहे थे तो फिर मैंने सोचा अलग अलग दो तरह से बना लूँ। तो ये मैंने खूब चटनियाँ वटनियाँ डाल के, चने तो इतने मज़े के बने थे और दही बड़े भी इतने मज़े के बने थे कि बचे ही नहीं। हरा धनिया वगैरह ये मैंने सुबह उठ के सब कुछ काट के रख लिया था, बादाम पिस्ते खजूरें वजूरें मैंने सुबह ही बना ली थी। शरबत भी मैंने सुबह ही बना लिया था। 11 बजे समझे मैं उठ गई थी और 11 बजे से खड़े 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 पूरे 6 बजे का टाइम हो गया था। यानी कि आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं इतनी थक गई हूँ कि आज भी समझे दूसरा दिन है दावत के बाद का, मेरी थकन नहीं उतरी, पैरों में टांगों में शरीर दर्द है, क्योंकि जब अकेले खड़े होकर इतना काम करना पड़ता है तो ये सब हो ही जाता है। और ब्रेड पॉकेट भी मैंने बनाई थी, उसमें भी इतना टाइम लगता है, उसकी फ्राइंग में बहुत टाइम लगता है। ये मैंने दही डाल के और चने डाल के पापड़ी डाल के, इमली मैंने हरी वाली चटनी की जो थी वो भी डाली थी और जो इमली की चटनी थी वो भी मैंने डाली थी। तो बस ये जल्दी जल्दी चनों की दोनों डिशें और दही बड़े ये मैंने बना के ना इसको तो डिश आउट करके और फ्रिज में रख दिए थे मैंने। इसमें मैंने पिसी हुई मिर्चें डाली थी, चनों में चाट मसाला डाला था और ये मिक्स करके दही वगैरह डाल के बहुत ही मज़े का सब कुछ बना था। बहुत ही मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आया। चिकन की जो मैंने डिश बनाई थी मेरे बच्चों को वो भी बहुत पसंद आई। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं, आप लोग ने किसका रोज़ा खुलवाया या आप लोगों का किसी ने रोज़ा खुलवाया यानी खैर। हमारा तो हम तो कहीं नहीं गए, हमने तो सारे रोज़े माशाल्लाह से घर में ही खोले, क्योंकि मेरे हस्बैंड फ़ौरन तरावियाँ पढ़ने जाते हैं। तो पहले मेरा था कि बच्चों का होता है कि एक आध रोज़ा। ये देखिए मैंने ग्रीन कोइस वाला शरबत बनाया था और टैंग बनाया था और रूह अफ़ज़ा बनाया था। इसमें मैंने ना बादाम पिस्ते ऊपर से काट के डाल दिए थे, कोइस में ना दूध वाला जो होता है। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है कि जब आपका अफ्तार पार्टी हो ना तो मुझे 3 कलर का शरबत पसंद अच्छा लगता है कि टेबल भी खूबसूरत लगती है कि एक जग में रेड हो और एक जग में जो है वो हो क्या कहते हैं ग्रीन वाला दूध वाला, ये देखें, और एक में जो है क्या कहते हैं माज़ा हो। ये मेरे आलू वगैरह गल गए थे, ये आलू वगैरह जो है ना मैंने सब्ज़ी कर ली थी और अब मैं नहा के मैं कपड़े बदल चुकी थी और ये मैं फ्रूट चाट बना रही थी। बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, फिर दूध भी सिवा को उबालना होता, दूध उबाला चाय के लिए। और ये जल्दी जल्दी मैंने अपनी हेल्पर को इस वक्त बुलाया था, वो आई थी तो फिर उसके साथ मिलकर मैंने बाकी काम समेटा। मेरी बहन नीचे से आ गई थी, उसने आके फिर मेरे साथ फ्रूट चाट बनवाई और वो लेकर आई थी कचौरियाँ, उसका हस्बैंड लेकर आया था। ये देखें मेरी अब ये मेरी बुफे टेबल। ये मैंने पकौड़े बनाए थे, आलू वाले बनाए थे, पालक वाले बनाए थे, ये मैंने सैलेड बनाई थी, रायता बनाया था और ब्रेड पॉकेट भी मैंने बनाई थी। ये मेरी फ्रूट चाट हो गई, ये मेरे दोनों तरह के दही बड़े हो गए, चने हो गए, ये मेरी स्पैगेटी हो गई और ये मेरा जो उसका प्लेटर है खजूर का वो हो गया। और मेरी बहन जो है वो लेकर आई थी, उसके हस्बैंड लेकर आए थे आलू की तरकारी और कचौरियाँ। ये देखें मेरे टीवी लॉन का थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, वो भी मैंने एक प्लेटर में निकाल के रख दिया था। और मैं बहुत स्पीड में बस घर के काम, ये मैंने लाइट्स इधर लगाई थी, देखें रमज़ान की लाइट्स, ये मैंने मेरी जाली बनी हुई है, मैंने यहाँ पे ऊपर लगा ली थी लाइट्स, ये भी मैंने ऑन कर दी थी। और ये मेरी जो तीसरे अशरे की दुआ है वो मैं यहाँ से देख के पढ़ती रहती हूँ।
बस याद कर कर के सारी चीज़ें रख रही थी कि स्वीट डिश भी मैं निकाल लूँ, शरबत भी निकाल लूँ। स्वीट में सारा होता है कि कुछ चीज़ फ्रिज में ना रह जाए। रायता भी मैंने बनाया था क्योंकि राइस बनाए थे और साथ में मैंने ये खीरे और बारीक बारीक प्याज काट ली थी। पकौड़ों में मैंने आलू के पकौड़े बनाए थे, पालक वाले पकौड़े बनाए थे, हरी मिर्चों के पकौड़े बनाए थे। क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और लेट भी हो गई थी, तो बस ये कि कुछ क्लिप मैं शेयर नहीं कर सकी। अब जैसे पकौड़े वगैरह फ्राई कर रही थी तो वो मैंने शेयर नहीं करे क्योंकि मैं असर के बाद ही समझो मैंने शावर लिया, कपड़े बदले, असर पड़ी और फिर दोबारा मैं किचन में भाग गई थी कि मैं पूरा काम समेट लूँ जब तक मेरी बहन आए, बहनोई आए तो मेरे सारा काम सिमटा हुआ हो। बस जल्दी जल्दी देर हो गई थी, ये मैंने थोड़ा सा अपना क्लिप बना लिया था और लॉन्च का थोड़ा सा मैंने व्यू शेयर कर दिया था। मेरी दोनों बहनें आ चुकी थी। मैंने बाल भी जो है ना, जब चाय पी रही थी रोज़ा खोलने के बाद, तब मैंने बाल सुखाए। ये देखिए मैंने इस तरह अपना चावल का प्लेटर रेडी कर लिया था। जो क्या है, ये देखिए मैंने चावल का प्लेटर रेडी कर लिया था। इसमें एक तरफ सारी सब्जियां डाली थी और ये चिकन का पूरा जो होल चिकन थी मेरी ब्रोस्ट स्टाइल की मैंने बनाई थी वो रखी थी। ऊपर से मैंने तिल छिड़के थे और हरा धनिया डाला था। बहुत ही ज़बरदस्त, जितनी अच्छी देखने में लग रही है ना, उससे ज़्यादा टेस्टी ये खाने में थी। और राइस मैंने इसके साथ मसाले वाले बनाए थे और ये सब्जियां मैंने आलू और टमाटर, हरी मिर्चें सौते करी थी करके डाली थी। और ऊपर से ये देखें, ये मैंने सारा, ये फाइनल लुक है मेरा इफ्तारी का। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट भी हो गई थी तो बस अपना भी मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाया और थोड़ा सा मैंने टीवी लॉन्च का भी मैंने थोड़ा सा दिखा दिया। और जब रोज़े के बाद जब मैंने चाय पी रही थी, यानी कि समझे मैंने ऐसे ही बस दुपट्टा ओढ़ लिया था, बाल तक नहीं सुखाए थे। और एकदम मेरी नज़र पड़ी, मेरी बहन का बेटा नमाज़ पढ़ रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उसकी थोड़ी सी यहाँ पे जो है वीडियो बना ली। आप लोग भी माशाल्लाह कह दीजिएगा। पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ लो, शाबाश। पढ़नी जल्दी, छोटी छोटी वाली इस पे पढ़नी, छोटी वाली पे। छोटी वाली सारी आपकी है ना, पढ़ो सब। हाँ, इसको मैं लाई हूँ, पढ़ो जल्दी से, पढ़ो पढ़ो। टोपी तो पहन लो अपनी, इतनी बड़ी वाली पहनोगे? दुआ भी मांगो, दुआ मांगो जल्दी से। अच्छा बच्चा है तो दुआ भी मांगता है। बस जी, मेरी बेटी की कैब पड़ी हुई थी यूनिवर्सिटी की, वो ही लेके इसने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। तो बस आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, कैसे लग रहे हैं आपको मेरे ब्लॉग। क्योंकि मेरी हौसला अफजाई सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट से होता है। अल्लाह पाक सबके साथ सानियों वाला मामला करे और रमज़ान में जो भी हमने रोज़े रखे हैं या जो हमने इबादतें करी, जो कुछ हमने नेकी के काम करें, अल्लाह ताला उनको उन सबको कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे ऊपर अपना खुसूसी करम करे, फजल करे और हमारे दस्तरखानों में अल्लाह पाक खैर और बरकत अता फरमाए। सबके घरों में अल्लाह पाक खुशियों वाले दस्तरखान लगाए, रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।